हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कक्षा 9 के बारे में। कक्षा 9 में जो हमारा 7वां चैप्टर है, हम लोग उसमें त्रिभुज के ही अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ये डायग्राम बनाए गए हैं, देखें आप लोग। सबसे पहली बात है, कॉन्वेंस रूल हमको समझ में आ रही चाहिए। कॉन्वेंस रूल का मतलब होता है हमारे सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है, हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपके सामने 2 पेपर लिए हैं, सिंपल से, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पेपर के सामने इसको रखा, तो आपको पीछे वाला पेपर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आगे वाले पेपर ने इसको क्या किया, पूरी तरह से सर्वांग सम कर लिया, यानी इसको क्या किया, एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई है, आच्छादित हो गए। और हमें सिर्फ यही नजर आ रहा है। लेकिन हम अलग अलग साइज के अगर 2 पेपर लेकर यही चीज करते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को ओवरलेप नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पे त्रिभुजों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे रूल आ रहा है क्या, SAS। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एस का सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे हमारा साइड, एंगल एंड वापस क्या हो जाएगा, साइड। इसका क्या मीनिंग आप समझे। इस आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कोई 2 ट्राइंगल लिया मैंने यहाँ पे, सिंपल सा मैंने लिखा A, B और C, और दूसरा ट्राइंगल मैंने बनाया, इसका नाम है भैया क्या, PQ एंड R, ठीक है। खास बात इसमें क्या है कि इस रूल में करते क्या है, 2 ट्राइंगल को एक दूसरे के क्या बताते हैं, सर्वांग सम बताते हैं। कैसे बताएंगे, सबसे पहला आप लिखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC एंड दूसरा भाई है हमारा क्या, ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात साइड है, एंगल है और साइड है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल की क्या है, इक्वल है। एंड इसके अलावा आपको देंगे ये वाली साइड इस साइड की क्या है, इक्वल। तो आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद आप लोग इसको शुरू करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिवन है, तो मैंने लिखा सबसे पहला AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे AB इज इक्वल टू हो गया PQ, जो कि क्या है हमारे को गिवन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है एंगल B। ये जो हमारा B है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन है, ये भी हमारे है भैया गिवन। तीसरी चीज जो हमको दे रखी है, BC साइड इक्वल है किसके, QR के, ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, PQR के। कौन से रूल से, तो SAS से, ठीक है। को करते कैसे, उस पर ध्यान लगाए आप लोग। सबसे पहली चीज है कि आप ये समझे, इसमें लिखा हुआ क्या है, ये CO जो है डबल, और वापस से ये है OT, तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। एंड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, वापस से ये एंगल आपस में क्या इक्वल। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे एग्जाम में, देखें आप लोग। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या दिया है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, गिवन। गिवन क्या गिवन है बेटा, सबसे पहली चीज आपको गिवन है क्या, CO इज इक्वल टू OD, CO इज इक्वल टू DO, ठीक है। सेकंड चीज जो आपको गिवन है वो है क्या, कि AO इज इक्वल टू BO, ओके। और यहाँ पर ये एंगल आपस में इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एंगल 1 और एंगल 2 लिख देंगे। इसको हम लोग यहाँ पे थर्ड बोल्ट में लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ओके। उसके बाद हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, AOD, AOD और क्या है, BOC। तो BOC यानी ये दोनों ट्राइंगल मेरे को कॉन्ग्रेस बताने हैं या सर्वांग सम बताने, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ए ट्राइंगल, जिसको सर्वांग सम बनाना है उससे लिखे आप AOD एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, BOC। क्या क्या गिवन है, सिंपल सा जो दे रखा है वही लिखते चलेंगे हम लोग। बोले पहला हो जाएगा हमारे CO इज इक्वल टू कितना होगा, DO, ठीक है। CO DO के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। एक और चीज जो हमको दी है क्या, वो है हमारा AO इज इक्वल टू BO। ये तीनों चीजें हमारे को क्या है, दिया है बोल सकते हैं आप, या आप क्या लिख सकते हैं, गिवन है। क्या है, गिवन है, ठीक है। इन तीन चीजों के साथ आप ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। कौन से रूल से, तो रूल का ध्यान रखना, साइड है साइड, एंगल है एंगल है, फिर साइड है फिर साइड। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे एस से, ओके। इसके बाद जो आपसे बोला गया है कि AD समांतर है BC के, क्या बताना है हमें, AD समांतर BC के। तो एक चीज आपने पढ़ी होगी क्या, देखिए आप लोग यहाँ पर, जब 2 लाइनें सर्वांसम हो और बीच में एक तिर्यक रेखा आती है, तो वहां पे क्या होता था, ये एंगल Z बनता था। तो ये आपस में क्या होते थे,
यहाँ एक्स और वाई आपस में क्या हुए, इक्वल। इसे हम लोग बोलते क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल बोल देते हैं। और हिंदी में अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसे बोलते हैं एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम प्रमेय पढ़ते हैं ये वाली, इसी का उल्टा प्रमेय क्या, कि जब एकांतर कोण बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर भी यही होगा। हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लिख रखा था, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, एंगल 3, और यहाँ लिख देंगे एंगल 4। इसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 5 और एंगल 6। एक चीज ध्यान से सुनना, अगर आपने इसको सर्वांगसम बता दिया है या कॉन्ग्रेस बता दिया है तो आप बाय सीपीसीटी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। कैसे, देखें आप लोग यहाँ पे, यहाँ आप लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी इज इक्वल, क्या बोल सकते हैं, 3 बराबर है किसके, एंगल 6 के। तो हम लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 है पहली चीज। दूसरा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये एकांतर कोण अगर आपस में बराबर है तो नॉर्मली एडी और बीसी क्या हुआ, एक दूसरे के समांतर। तो हम लिख देंगे यहां से एडी समांतर है किसके, बीसी। अब लोग समझे इस क्वेश्चन में हो क्या है। सबसे पहली बात, गिवन है, आपको क्या दे रखा है, एसी बराबर है एडी के। ये रहा आपका एसी और ये रहा आपका एडी, आपस में क्या है, बराबर। ओके, दूसरी बात, ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। सिंपल सा मीनिंग है, ये जो ए बी रेखा है, अच्छा, वो एंगल ए को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया दो समान भागों में बांटता है। इस लाइन का सिंपल सा मीनिंग है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल कोण एक दो के बराबर है। ठीक है, हमें बोला गया है कि आप इन्हें सर्वांगसम बता दो या कॉन्ग्रेस बता दो। तो शुरू करते हैं, देखिए आप लोग, इन एक ट्राइंगल कौन सा है बेटा, तो एबीसी। सबसे पहला स्टेप यही करना है कि कॉपी करना है इसको, ओके, और कॉन्ग्रेस की जगह साइन लगा दो ए में, क्योंकि योग, क्योंकि जो आपको सर्वांगसम बताना है वो तो लास्ट में है। यस, पहली चीज क्या क्या इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी लिख देंगे। सबसे पहली बात, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी। ओके, गिवन है हमारे पास। दूसरी बात, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, ये भी हमारे पास क्या है, तो गिवन है। अब तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो आप ही को ढूंढनी होगी। देखिए आप लोग, ये इसके इक्वल है, अच्छा, 1 इक्वल है 2 के। अब क्या है, तो ध्यान से आप लोग फोकस करना इस चीज पे, ए बी सी, ए बी और सी। अच्छा, ए बी डी, ए बी और डी, ये क्या हुआ, ए बी सी बना और ए बी डी बना। इसका मतलब ए बी तो दोनों ट्राइंगल के अंदर है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी। इसको हम लिखेंगे क्या, कॉमन साइड। और हिंदी में अगर इसे लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे उभय निष्ठ भुजा, उभय निष्ठ भुजा। तीन चीजें जैसे ही हुई, हम सीधा बोल देंगे कि भाई ये क्या हो गए, सर्वांगसम। देखो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए बी डी के। कौन से रूल से, जो हमने पढ़ा, एस ए एस से। ओके, और उसके खास इसके जस्ट बाद आप क्या कर सकते हो वो चीज देखें आप। फिर लिखेंगे, ये देखो सर्वांगसम हो चुका है हमारा यहाँ पे। इसके बाद एक चीज ध्यान से देखना, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई सर जो चीज दो दो सॉरी, जो दो त्रिभुज सर्वांगसम है उसके अंदर क्या क्या कॉमन इक्वल चीजें हो जाती है। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी टी, और बेटा फर्स्ट और लास्ट ए और सी और ए और डी इक्वल हो जाएगा। टोटली मतलब आप जब ये सर्वांगसम हो गए ना, तो इसमें दो दो साइड पकड़ के आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, तो आप बस इतना ही लिख के इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।